हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 में जीके जीएस के पूछे गए सभी प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। हेरोल्ड डॉमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी, चौथी, तीसरी, पहली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पहली पंचवर्षीय योजना। यही हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसी के साथ देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 और ये इसका किस पर जोर दिया गया था? कृषि और सिंचाई परियोजना पर जोर दिया गया था। इसी के साथ देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन अचीव किया था 3.6%, यानी कि ये पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। इसी के साथ देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1956 से 1961। 1956 से 1961 और ये पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसी के साथ देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1961 से 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत, यानी कि कृषि और उद्योग पर जोर दिया गया था। इसी के साथ देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1969 से 1974 तक, क्योंकि बीच में 3 साल का योजना अवकाश लगा था 1966 से 1969 तक। तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मुरी एल्यूमिना संयंत्र, सेकेंड है दामनजोड़ी संयंत्र, थर्ड ऑप्शन है बेलगाम संयंत्र, फोर्थ ऑप्शन है मेटूर संयंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मुरी एल्यूमिना संयंत्र, जो कि भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है। और ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 65 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी को कोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मेंटल। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मेंटल है जो कि भूपर्पट्टी को कोड से अलग करती हैं और ये मेंटल के ऊपरी भाग को स्टेनोस्फीयर भी कहा जाता है, यानी कि स्थल मंडल, और इसके प्रमुख घटक तत्व होते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसी के साथ देखते हैं भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी ये सबसे ऊपरी परत है और ये सबसे पतली भी होती हैं और इसके मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना घटक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 को कितने दिनों की अवधि के लिए शुरू किए गए आनंददायक शिक्षण के अनुभव के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए समर्थ और प्रोत्साहित करने के लिए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 दिनों की अवधि के लिए। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 436 रुपये की वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती हैं? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने? MS सुब्बुलक्ष्मी, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, जाकिर हुसैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक शहनाई वादक है। इसी के साथ देखते हैं बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च सम्मान
2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इसी के साथ देखते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। इनको सम्मानित किया गया था 1998 के अंदर। ये पहली महिला संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला। इसी के साथ देखते हैं रविशंकर, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में। और जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1963 में। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू के साथ। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट फ्री किक, ये फुटबॉल से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1869 में। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, हेनरी चार्ल्स काउल्स। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य वैधानिक है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में है और आर्टिकल 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और इसी के साथ देखते हैं मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1971 तक। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति ने NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालेगांव समिति। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब की पहचान करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सिंजिंग के रूप में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सिरका। अगला प्रश्न है, माटी अखोरा भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सत्रिया, कथकली, कथक, ओडिसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माटी अखेरा का संबंध है सत्रिया नृत्य से। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, असम का। और माटी अखोरा इसको असमिया में इसका अर्थ होता है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। इसी के साथ देखते हैं कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, केरल का। और कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। और ओडिसी हो जाएगी, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा ओडिशा राज्य का। अगला प्रश्न है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल
होने लगा था, किसकी जगह पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कांसे की जगह पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, इसलिए लोह युग के नाम से जाना जाता था। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्प्स के रूप में भी जाना लगा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही व्यापगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्प्स शुरू की गई थी और हड़पने की नीति भी इन्होंने ही चलाई थी। और भारत में ट्रेन की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से ठाणे तक 34 किलोमीटर तक चली थी। और तार सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई थी कलकत्ता आगरा में 1853 में। और शिक्षा वुड डिस्पैच, जिसको भारत का मेघना कार्टा भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत भी की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में। तो ये सभी फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत की स्कूली शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एशियाई विकास बैंक। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, महात्मा गांधी से। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के द्वारा की जाएगी। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। राजगीर चिड़ियाघर ये स्थित है बिहार राज्य में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? सतरिया, कथकली, ओडिसी, कथक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ओडिसी। सोनल मानसिंह का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के अलावा ओडिसी की एक कुशल नृत्यांगना है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, सोनल मानसिंह को पद्म भूषण 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये सबसे कम आयु की नर्तकी बनी थी पद्म भूषण प्राप्त करने वाली, और इनको पद्म विभूषण मिला था 2003 में। और पद्म विभूषण भी प्राप्त करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। ये थे सभी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।